प्यारे बच्चों, आज जवाहर नवोदय विद्यालय का इस सीरीज में आपको हम सिंप्लीकेशन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 40 प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, और इससे पहले पार्ट 3 बना दिए हैं संख्या पद्धति का, उसको भी जाके देख लिए, प्लेलिस्ट बना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से। ओके, तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखो, ट्रिक जो है वो समझ में आएगा और जो प्रश्न 2-3 मिनट में बनेगा वो यहाँ मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर हल होगा। तो वीडियो को पूरा बने रहे, साथ में नोट कॉपी रखे रहे साथ में, इसलिए कि जो भी बताएंगे वो नोट भी कर लेना है ताकि भविष्य में काम आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, 3640 माइनस 14 भाग 7 गुना 2। तो देखो, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल, सबसे पहला नंबर कॉपी पे नोट करके लिख लो बोर्ड मास का रूल, क्योंकि पूरा ये बुक में जो इस चैप्टर में खास करके सरलीकरण में बोर्ड मास पे ही आधारित पूरा प्रश्न रहता है। तो इसमें क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुना, तब फिर जोड़ एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन घटा। तो अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पे क्या है, गुना भी है भाग भी है, उसके बाद माइनस है, तो माइनस प्लस छोड़ दो, उसको लास्ट का काम है। उससे पहले गुना और भाग में क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे, बात समझे। तो यहाँ से इसका भाग का काम करेंगे और तब इसको फिर 2 से गुना करेंगे, जो भागफल आएगा 2 से गुना करेंगे, तब इसमें माइनस करेंगे। तो ऑप्शन यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, 3640 माइनस, अब इसमें जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 और गुना 2, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3640 माइनस 4 बराबर 3636। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 3640 भाग 14 फिर गुना 16 प्लस 340। अब देखिए इसमें बोला क्या आंसर आएगा, अब समझिए इसको, सिंपल सा है। सबसे पहला काम भाग का है, भाग होने के बाद तब फिर गुना करेंगे, तब ऐड करेंगे। चलिए भाग जब करेंगे, इसको 3640 में 14 से भाग देंगे, उसके बाद 16 से गुना करेंगे और अंत में 340 ऐड करेंगे। इसको काटिए, पूरा कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 1 0, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, गुना करेंगे 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 1 41 और प्लस 340। अब ऐड कर देंगे तो ये जाएगा, ये 0 6 4 10 का 0, बाकी 1 3 1 4 और बाकी वाला 1 5, और ये हो जाएगा 4500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट है, पहले देखो इसमें 3 ब्रैकेट है, तो जब बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, ये मंझली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हल करेंगे, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी कोष्टक का, समझ गए। तो देखिए यहाँ इसमें सबसे छोटी कोष्टक में है, पहले भाग करेंगे, फिर आएंगे मंझली कोष्टक में तो गुना करेंगे, फिर बड़ी में आएंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। इसको मौखिक ही बना सकते हैं, जैसे 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9, फिर 9 गुना 2 18 बनाएंगे। देखो बनाने के क्रम में क्या करेंगे, डिटेल समझाते हैं, ऐसा 18 आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आपको पूरा फिर डिटेल बता देते हैं। ये छोटी ब्रैकेट हुआ, ये मंझली हुआ, फिर इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर देंगे। तो पहले इसको भाग देंगे तो यह जाएगा 3, अब मंझली छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर ये 3 गुना 3 मंझली आएगा। इस तरह बनाया जाता है, लेकिन इसको मौखिक ही बना लीजिएगा। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 गुना 2, तो ये बड़ी ब्रैकेट से निकलेगा, तो फिर ये 18 हो जाएगा। बात समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 73 प्लस 238 भाग 14 माइनस 71 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले भाग का काम करिए, उसके बाद प्लस माइनस का काम होगा। चलिए इसको भाग देंगे तो ये 73 प्लस 238 बटा 14 और माइनस 71, 73 या माइनस 71, ये सिंपल सा हो गया 2, ये जो कटेगा 2 ऐड कर देंगे। बात समझे, ये 73 में से 71 जाएगा, 2 आ गया, अब 2 खाली इसमें जोड़ देंगे। चलिए 7 से पहले काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21 और ये हुआ 7 चौका 28 और 2 से इसमें काटेंगे, आ जाएगा 17। तो 17 प्लस 2 19, 17 प्लस 2, देखिए ये दोनों मिल के 73 में से 71 गया 2 हुआ, और ये काटने के बाद 17 आया। बात समझे।
तो ये प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा से अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 93 प्लस 26 गुना 3 माइनस 51 का मान क्या होगा। चलिए 26 तिहाई 78 होगा, 78 93 जोड़ के 51 माइनस कर देंगे, सिंपल था। 93 प्लस ये 26 तिहाई 78 माइनस 51, 8 3 11। अब देखिए यहाँ पे चाहिएगा तो फिर इकाई अंक के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए 11 का 1 हुआ तो 1 में 1 जाएगा 0, ऑप्शन नंबर चाहे 120 होगा या 210 होगा, लेकिन अब यहाँ पर 2 आ गया तो इसलिए हल करना ही पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। 1 और ये हो जाएगा 17, 171 माइनस 51 तो ये जाएगा 120। इसी में अगर इसमें शून्य आता है इसमें नहीं रहता तो ये आंसर लगा देते हैं आराम से। 349 गुना 51 प्लस 632 भाग 31 का मान लगभग क्या होगा। लगभग में पूछा है। देखिए इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 349 गुना 51, ये प्लस में है, जब इसको लगभग भाग देंगे तो ये आएगा 21 के आसपास। ओके, और इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 17,799 के आसपास ये आएगा, और प्लस 21। बात समझे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17,820। तो यही इसका मान होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा जब इसको भाग लगाएंगे तब। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3120 भाग 26 प्लस 13 गुना 30 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको भाग देंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे, भाग देंगे। 3120 में से 26 से भाग देंगे, तब भाग देंगे तो काट देंगे, और प्लस ये हो जाएगा 13 तिया 39 यानी 390। तो इसको काटिए तो 13 से कटेगा ही, पहले 2 से काट देते हैं आसानी होगा। 2 से काटेंगे तो ये जगह 15 दूनी 30 और ये जगह 6 0। अब 13 से काटना देखिए आसान होगा, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 120 हुआ। 120 प्लस में 390, तो 120 और 390 कितना हो जाएगा देखिए 510। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। आगे बढ़ते हैं। 2 भाग 2 प्लस 2 गुना 2 माइनस 2 का मान क्या होगा। तो देखिए बोर्ड मास का रूल बोले थे, तो ये सब में देखिए बोर्ड मास का रूल अगर नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत है। तो पहले भाग का काम करेंगे, तब फिर गुना का काम करेंगे, तब जोड़ घटा करेंगे। देखिए भाग का काम करेंगे ये आ जाएगा 1, गुना करेंगे तो जाएगा 4, 4 1 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। चलिए जो बच्चे नहीं समझे उसको हम डिटेल से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले भाग का काम करेंगे तो इसको भाग करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 5 माइनस 2 बराबर 3। 6 माइनस ब्रैकेट फिर 5 प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 5 का मान क्या होगा। सिंपल तो है, देखिए प्लस 3 माइनस 3 कटिए गया, और 5 प्लस है माइनस 5 है कट ही गया। 6 में से कुछ नहीं जाएगा, 6 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 6 भाग 6 प्लस 6 गुना 6 माइनस 6 का मान क्या होगा। इजी प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, देखिए इसको लिख रहे इसलिए आप समझ जाइएगा, क्योंकि जब लिख के बताएंगे समझिएगा, लेकिन एग्जाम में आप लोग ये सब उतारते मत रहिएगा। एग्जाम में आपको सवाल पे ही हल कर देना है। कैसे हल करेंगे, जैसे देखिए ये 6 में 6 से भाग दिए, ये 1 हो गया, और 6 गुना 6 जब गुना करेंगे 36 हो जाएगा माइनस 6, तो 36 और 1 37, 37 में से 6 जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा। इस तरह आप लोग हल एग्ज़ाम में करिएगा, लिखना ज़्यादा नहीं है, और बनाने वक्त प्रैक्टिस खूब कीजिए तो फिर सही रहेगा। ओके। 12 माइनस 8 भाग 4 प्लस 3 गुना 2 इसका मान क्या होगा। देखिए सिंपल है, 12 माइनस 8 भाग 4 प्लस 3 गुना 2। सबसे पहले भाग का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसके बाद गुना का काम करेंगे ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, जोड़ को जोड़ में जोड़ देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो 12 6 18 माइनस 2 बराबर 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। अच्छा, ये अगर क्रम अलग कर दीजिएगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए बोर्ड मास का जो रूल है इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, और इसके हिसाब से बनाया कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 15 प्लस 24 भाग 3 माइनस 1 फिर गुना 6। देखिए इसको मौखिक बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको भाग दे दीजिए, भाग दिए कितना आएगा
8 और 8 में 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 23, और 23 में फिर 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 17। ऑप्शन नंबर बिना कलम चलाए हुआ। तो ऐसा ही बनाइएगा। चलिए आपको डिटेल समझा भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो इसमें जुड़े हैं जो एकदम 5 और 6 स्टैंडर्ड के हैं तो उसके लिए भी सिखाना पड़ेगा। बाकी आप लोग एकदम डायरेक्ट बनाइएगा। देखिए यह आ जाएगा 15 प्लस, इसमें पहले भाग का काम करेंगे तो यह जाएगा 8, फिर माइनस, उसके बाद गुना काम करेंगे 6, तो यह जाएगा 15 8 23 माइनस 6 बराबर 17। 600 प्लस 80 भाग 2 माइनस 10 गुना 8। देखिए इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इसमें भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 40, 40 में इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 600, 640 और 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 640 में 80 घटाएंगे तो 560 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। अब चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 600 प्लस, इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 40 माइनस 80, तो ये जाएगा 640 माइनस 80 घटाएंगे तो 560, ये आंसर आ गया। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। 100 गुना 10 माइनस 100 प्लस 2000 भाग 100 का मान क्या होगा? सबसे पहले एकदम इजी प्रश्न, देखिए कैसे। इसमें जब भाग देंगे 100 से, इसमें जब 100 से भाग देंगे ओनली 20 आएगा, 20 आएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो ये 1000 आएगा। तो 1020 में 100 चला जाएगा 920। बोलिए कितना समय लगा? प्रश्न कितना लग रहा है बड़ा? बहुत गुना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है, 5 सेकंड के अंदर में हल करिएगा। और यही सवाल दे दीजिए किसी को तो उसमें 3-4 मिनट लगा देगा। बात समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करिए रहिए तो फायदा रहेगा। चलिए इसको हम बताते हैं, आपको डिटेल से समझा देते हैं। डिटेल समझाना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको भाग करिए, उसके बाद गुना कर दिए, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग है ना, तो हम यहाँ एक साथ कर सकते हैं इधर। इसको लिखेंगे तो ये 1000 आएगा माइनस 100, और ये प्लस में हो जाएगा। ये देखिए जब इसमें 2 शून्य एक कटेगा, भाग आएगा तो फिर 20 आएगा। तो 20 जब आया तो ये कितना हो जाएगा 1020, ये हो गया 1020 माइनस 100 बराबर 920। चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 गुना 0 गुना 5 गुना 4 प्लस 700 का मान क्या आएगा? सिंपल सा है, गुना वुना मत करिएगा। देखिए गुना में ये पूरा गुना ही है तो इस सबको गुना करेंगे और जो आएगा उसको 700 में ऐड कर देंगे। एक चीज़ हुआ, ये क्लियर है। लेकिन अगर इसको गुना करेंगे तो देखिए एक शून्य आ गया ना, तो शून्य जब आ जाएगा तो पूरे मतलब संख्या को वो शून्य कर देगा, तो ये कुछ रहा नहीं ना, ये शून्य बचा। और शून्य में 700 जोड़ेंगे तो 700 ही आएगा। बात समझ में आया? ये पूरा गुना करेंगे शून्य आ जाएगा, क्योंकि कभी भी गुना मत करिएगा। अगर शून्य आ गया तो उसको गुना मत कीजिए, सीधा उसको शून्य लिख दीजिए। आगे देखिए, देखिए इसमें भी देखिए वही सेम सवाल है, यहाँ से यहाँ तक गुना। अगर नहीं यहाँ पर 0 देखिएगा, एक नज़र पूरा सवाल को देख लिया करिए, उसके बाद एक नज़र ऑप्शन पर भी रखिएगा साथ साथ। तो एक बार ये पूरा सवाल देखें तो यहाँ चलिए 45 4250 है, गुना 3 करेंगे, फिर 15 करेंगे, उसके बाद फिर 0 करेंगे तो ये फिर टोटल 0 आ जाएगा। तो गुना करें इसको फ़ायदा नहीं है, तो इसको गुना नहीं करेंगे, ये 0 हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक में। अब ये 0 हो गया, अब उसके बाद ये 15 तिया 45 सिर्फ आंसर आ जाएगा। बात समझे? अगर समझ रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, 9680 गुना 10, फिर गुना है 14 गुना 0 गुना 8। देख लीजिए ये टोटल गुना है और इसका मान क्या निकल रहा है 0। तो पूरा सवाल देखेंगे, अगर कोई बच्चे 0 को नहीं देखेंगे, 0 समझेंगे कुछ तो है नहीं ना, तो इस सबको गुना कर देंगे, समझ गए ना। तो सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा गलती, क्योंकि एक 0 गुना है तो फिर टोटल समीकरण को 0 कर देगा या पूरे संख्या को 0 कर देगा। तो इसलिए कभी भी 0 वाला गुना रहे, कितना भी बड़ा सवाल हो उसमें 0 से गुना कर देगा तो वो 0 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। आइए यहाँ भी देखिए, ये सब में कुछ जोड़ उड़ कुछ नहीं है, सीधा एक 0 है तो एक 0 सिंपल सा लगा दीजिए। ओके, 2 माइनस 3 प्लस 4 भाग 3 गुना 3 माइनस 2 का मान क्या होगा? देखिए यहाँ समझिएगा, ये जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4/3, तब उसके बाद गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, समझ गए। तो ये 4 यहाँ बचा, 4 हुआ, 4 2
6 और 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, अब आपको पूरा समझा देते हैं। जिसको समझ में आ गया वो आगे बढ़ जाइए। भाग करेंगे ये तो नीचे में आएगा 3 और ये गुना 3 माइनस 2, 3 3 कट जाएगा। तो अभी देखिए +4 हुआ, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, यही बचा। तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 5, तो माइनस का 5 बराबर 1। 2 फिर ब्रैकेट है 18 माइनस 3 प्लस 5 फिर 12 माइनस 7। देखिए इजी है, मौखिक बनाते हैं। अब इसको मौखिक बनाते हैं, इतना हल करवाए, अब डायग्राम बनवाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ 1 बनाइए, तो 12 में से, क्योंकि पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, 12 में से 7 जाएगा, 5 होगा, 5 5 25, ये हो गया 25। और इसमें देखेंगे 18 में से 3 जाएगा, 15 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 और यहाँ 25, 30 25 55, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। समझ में आया? चलिए, नहीं जिनको आया वो थोड़ा देख लीजिए। 18 प्लस था 5, 12 माइनस 7, ये देखिए 2 गुना 15 हुआ था और ये हुआ था 5 गुना 5, ये आया 30 और ये आया 25 बराबर 55। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा। ओके, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग अगर कमेंट, एक भी बच्चे कमेंट कर दिए तो इसका नेक्स्ट पार्ट बस उसी का कल होकर अपलोड हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।